मच्छी बाजार में नहीं जो इस तरह से लड़े जा रहे हो तुम दोनों। चुपचाप अपना लंच फिनिश करो और जाओ अपनी अपनी जगह पर। परेशान करके रख दिया है, पूरी कॉलेज को तमाशा दिखाने में लगे हुए हैं। जीसू, आई एम सो सॉरी। मुझे और नामजोन को इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। तुम्हारे साथ इतना कुछ हो गया और हम तुम्हारे बारे में जानते तक नहीं थे। जिन, तुम्हें सॉरी बोलने की क्या जरूरत है? इसमें तुम्हारी क्या गलती है? जो होना था वो तो हो गया है और अब मुझे बस अपनी बेटी के फ्यूचर को सिक्योर करना है। बस इसीलिए मैं यहाँ इस सिटी में दोबारा आई हूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से मेरी बेटी का फ्यूचर खराब हो। मेरी बेटी के लिए मुझसे जो हो सकेगा मैं वो सब करूँगी। मेरे लिए उसकी खुशी सबसे ज्यादा मायने रखती है। बाकी दुनिया जाए भाड़ में, मुझे और किसी से कोई लेना देना नहीं है। जीसू, तुम सच में कमाल हो। You are brave। तुम सच में अपनी बेटी से बहुत प्यार करती हो। बहुत लकी है तुम्हारी बेटी। नहीं, लकी वो नहीं, लकी मैं हूँ। वो बहुत अच्छी है। जिन, वो मेरा बहुत ध्यान रखती है और मुझसे बहुत प्यार करती है और इसीलिए उसके क्यूटनेस से कोई दूर रह ही नहीं सकता है। मेरी बेटी सच में बहुत प्यारी है। हे बोरा, तुम्हारा म्यूजिक बहुत लाउड है। इसकी वजह से मैं स्टडी पर फोकस नहीं कर पा रहा हूँ। क्या कहा तुमने? तुम्हारा म्यूजिक बहुत लाउड है, इसकी वजह से मैं डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ। तो मैं क्या करूँ? तुम सीट चेंज कर लो। मैंने तुमसे यहाँ नहीं कहा था बैठने के लिए। तुम यहाँ से जा सकते हो। हे, क्या हो रहा है वहाँ? टीचर, ये बहुत लाउडली म्यूजिक सुन रही है जो कि मुझे पढ़ाई में डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। बोरा, तुम क्लास में म्यूजिक सुन रही हो? चुपचाप अपना फोन बाहर रख कर आओ। जीसू, तुम्हें इतना ज्यादा तारीफ करते हुए देखकर मुझे ना जलन होता है कि मेरी इतनी प्यारी बच्ची क्यों नहीं है। तुम्हें तो पता है मैं हमेशा से एक बेटी चाहती थी, बट मुझे तो बेटी हुई ही नहीं। मेरे दो नालायक बेटे जो किसी काम के नहीं है। मुझे ना उन पर इतना गुस्सा आता है, मैं बता नहीं सकती तुम्हें। क्यों, क्या हुआ? तुम्हारे बेटों ने क्या कर दिया? छोड़ो, मुझे उन सब के बारे में बात ही नहीं करना है। बाय द वे, तुम्हारे पास तुम्हारी बेटी का फोटो है क्या? मैं उसे देखना चाहती हूँ, मैं उससे मिलना चाहती हूँ और उससे बहुत सारी बातें करना चाहती हूँ। बताओ ना। हाँ है, ये रहा, यही है मेरी बेटी। इसीलिए तुम अपनी बेटी की इतनी तारीफ कर रही थी। ये तो सच में मुझसे भी ज्यादा ब्यूटीफुल है। मुझसे थोड़ी सी कम है, बट सच में यार बहुत ब्यूटीफुल है और साथ ही साथ बहुत ही ज्यादा क्यूट भी। तुम्हें अभी तक कोई घर नहीं मिला है ना? नहीं मिला। तुम्हें उन सब की कोई जरूरत नहीं है। तुम एक काम क्यों नहीं करती? तुम मेरे घर पर रह जाओ। वैसे भी मेरा घर बहुत बड़ा है और तुम दोनों मेरे साथ रहोगी। मेरी कॉलेज की बेस्ट फ्रेंड और मेरी प्यारी सी बेटी। कितना अच्छा लगेगा ना? मैं घर पर अकेले बोर हो जाती हूँ, मेरे साथ रहने के लिए कोई है ही नहीं। तुम मेरे साथ ही क्यों नहीं रह जाती? बट जिन, मैं तुम्हारे साथ कैसे रह सकती हूँ? जीसू प्लीज। बट जिन, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। मेरा कैफे तुम्हारे घर से काफी दूर पड़ेगा, इसलिए मैं तुम्हारे साथ कहाँ रह पाऊंगी? मुझे कैफे भी तो देखना है ना।
अभी तुमने ही बोला कि तुम घर ढूंढ रही थी और अब तुम मेरे साथ नहीं रह सकती। हाँ, मैं ढूंढ रही थी, बट मैं तुम्हारे साथ। जीसू प्लीज, क्या तुम मेरी एक बात भी नहीं सुन सकती? मैं तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड हूँ, कोई दुश्मन नहीं। जिन, मैं तो तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, बट मैं टाई को। क्या इसका मतलब टाई मेरे साथ रहेगी? अरे हाँ, तुमने अभी अभी कहा कि तुमने अपनी बेटी का एडमिशन यहाँ कराया है, तो मेरा बेटा भी उसी यूनिवर्सिटी में है। वो दोनों साथ में रहेंगे। और मेरा बेटा बहुत इंटेलिजेंट है, वो पढ़ाई में बहुत अच्छा है। वो टाई का पढ़ाई में हेल्प भी कर सकता है और टाई मेरे साथ रहेगी। और तुम अपने पुराने घर पर आराम से रहो, वहाँ से तुम्हारा कैफे भी पास में है, फिर तो कोई झंझट ही नहीं रहेगा। हाँ वो सब तो ठीक है, बट टाई नहीं मानेगी। क्यों नहीं मानेगी? वो मुझसे कभी दूर रही नहीं है ना, इसीलिए। मुझे कुछ नहीं पता है, उसे मनाने का काम अब तुम्हारा है। टाई अब बस मेरे साथ रहेगी और मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। हनी, क्या तुम मेरे लिए वेजिटेबल्स निकाल दोगी प्लीज? हाँ क्यों नहीं, मैं भी निकालती हूँ। बट तुमने कुकुम्बर कहाँ रखा है? वो मुझे मिल नहीं रहा है। उधर पास में ही होगा। अच्छा तुम रहने दो, मैं खुद कर लूंगा। आज मुझे अपनी बेटी के लिए खुद अपने हाथों से सारा खाना बनाना है। देखना, वो खुश हो जाएगी और हमसे जो भी नाराजगी है वो तुरंत दूर हो जाएगा, क्योंकि मुझे पता है वो मुझसे ज्यादा देर नाराज रह ही नहीं सकती। हाँ करते रहिए आप भी कोशिश। देखती हूँ आपकी बेटी आपको माफ करती है या नहीं। हाँ मॉम डैड, आप दोनों यहाँ? हाँ मेरी प्यारी बच्ची, हम दोनों यहाँ। मॉम डैड, आई एम सो हैप्पी। बट सडनली आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बस तुमसे मिलने का मन हुआ इसलिए चले आए। मैं डैड से मिलकर आती हूँ। मुझे आप दोनों की बहुत याद आ रही थी, बट मैं अभी आपसे नाराज हूँ। आप दोनों मुझे छोड़कर चले गए और फिर एक बार भी मिलने नहीं आए। मुझे आप दोनों से बात ही नहीं करनी है। देखा, मैंने कहा था ना। जाइए अब अपनी बेटी को मनाइए। माय प्रिंसेस। देखो, डैडा ने आज खुद अपने हाथों से तुम्हारे लिए सब कुछ बनाया है। चलो फटाफट फ्रेश होकर यहाँ आओ और हमारे साथ डिनर करो और बताओ ये खाना अच्छा बना है या नहीं। हाँ ठीक है, मैं आ रही हूँ, बट मुझे भूख लगी है बस इसीलिए, और मैं अभी भी आपसे नाराज हूँ। अच्छा ठीक है, पहले आओ तो सही। सो गाइस, ये है मिस्टर एंड मिसेस पार्क, जिमिन के मॉम डैड, जो कि अपने बिजनेस के कारण अब्रॉड में रहते हैं। जिमिन इनकी इकलौती बेटी है और ये अपनी बेटी से बहुत प्यार करते हैं। ताई, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलिए, मैं तो यही हूँ आपके सामने, बोलिए। वो दरअसल आज मैं घर ढूंढने गई थी। क्या मम्मा, अभी मैंने कहा था ना कि परेशान मत होइए। मैं परेशान नहीं हो रही हूँ, मुझे तेरी चिंता है, बस इसीलिए गई थी। तो क्या हुआ, क्या कोई घर मिला? वो मैंने ढूंढने का तो बहुत ट्राई किया बट नहीं मिला। मैंने जितने भी देखे उन सबके रेंट बहुत ज्यादा है, हमारे बजट से बाहर है, मैं अफोर्ड नहीं कर सकती। वही तो मैं बोल रही हूँ ना कि परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ से जाती हूँ, टाइम पर पहुँच जाती हूँ, मुझे कोई लेट नहीं होता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं यहाँ से जा सकती हूँ। आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। क्या तो 2 मिनट अपना मुंह बंद करके नहीं रख सकती? पहले मैं कहना क्या चाहती हूँ, मेरी पूरी बात तो सुन ले। अच्छा सॉरी ना, आप बात बात पर इतना भड़क क्यों जाती है? बोलिए, क्या बोलना है आपको? हाय छोटी चैया। हाँ युंजुन, तुम यहाँ? हाँ मैं। कैसा लगा मेरा सरप्राइज? कनखजूरे, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे छोटी चैया कहने की? तो रुक, अभी बताती हूँ मैं तुझे। जिमिन बेटा, ये डिनर का टाइम है, इसलिए प्लीज तुम दोनों अभी लड़ना बंद करो। मॉम प्लीज पहले आप मुझे ये बताइए कि ये कनखजूरा यहाँ क्या कर रहा है? जिमिन, उसने तुम्हारे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है
और अब से वो यही रहने वाला है तुम्हारे साथ। क्या? मेरे साथ? तुम्हारे साथ? बिल्कुल नहीं बेटा जिमिन, उसे रखना तो तुम्हें अपने साथ ही पड़ेगा और वो आज से यही रहेगा। और अगर नहीं रखना है तो मैं क्या तुम्हारे मौसी को, उसकी जरूरत नहीं है, रह लेगा ये यहाँ। बट इसे बोल देना ये मुझे परेशान ना करे, और अगर किसी भी बात के लिए इसने मुझे टोका तो मैं इसे थप्पड़ लगाऊंगी। ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, वो तुझे क्यों रोकेगा? और वैसे भी वो तुम्हारा भाई है, जो भी कहेगा तुम्हारे लिए अच्छा ही होगा। वाओ डैड, खाना तो काफी अच्छा है। तो सच में कमाल हो, आपको तो मास्टर शेफ होना चाहिए, आपने बहुत अच्छा खाना बनाया है। थैंक यू सो मच स्वीटी। देखा, मैंने कहा था ना मेरे बेटे को मेरा बनाया हुआ खाना पसंद आएगा, और उसे खाना पसंद आया है, इसका मतलब यही है कि उसने मुझे माफ कर दिया है ना जिमिन बेटा? तुमने मुझे माफ कर दिया ना? बिल्कुल नहीं, मैंने अभी आपको माफ नहीं किया है। आप पहले मुझसे प्रॉमिस कीजिए कि कम से कम एक वीक तक तो आप मेरे साथ रहेंगे, आप दोनों ही, तभी मैं आप दोनों को माफ करूंगी। आई एम सॉरी बेटा, बट हमें कल ही जाना पड़ेगा, बहुत ही ज्यादा जरूरी काम है। तुम तो जानती हो ना। क्या आप कल ही चले जाओगे? आप हमेशा ऐसे ही करते हो। वी आर सॉरी ना, हमारे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है, तुम जानती हो, और ये सब कुछ हम बस तुम्हारे लिए तो कर रहे हैं। बट डैड, मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे आप दोनों के साथ रहना है और ढेर सारी मस्ती करनी है। हाँ पता है मुझे, बट काम भी तो जरूरी है ना। नेक्स्ट टाइम मैं जब भी आऊंगा, मैं पक्का यहाँ पूरे 1 महीने के लिए आने वाला हूँ। हाँ, अब बना लो मुझे बुद्धू, जैसे पिछली बार बोल कर गए थे। हाँ पता है मैंने पिछली बार क्या कहा था, बट आई एम सॉरी ना, मुझे सच में काम है, अगर काम नहीं होता तो मैं पक्का यहाँ रुकता। बट नेक्स्ट टाइम मैं जब भी आऊंगा, आई प्रॉमिस, मैं पूरे 1 महीने के लिए यहाँ आऊंगा। प्रॉमिस मत बोलना। हाँ नहीं बोलूंगा। वो तुम तो जिन को जानती हो ना, मेरी कॉलेज बेस्ट फ्रेंड। हाँ आपने बताया तो था एक बार। हाँ वही, आज जब मैं घर ढूंढने के लिए गई थी तब वही रास्ते में मुझे जिन मिली। क्या वो आपसे मिली? ओह मम्मा, यू आर सो लकी, आप इतने दिनों के बाद अपने बेस्ट फ्रेंड से मिले। आप दोनों ने खूब मजे किए होंगे ना? आप दोनों ने खूब सारी बातें भी की होंगी। हाँ हमने बहुत सारी बातें की, और जिन के बारे में मैंने तो तुम्हें बताया था ना, वो कैसी है? वो बहुत ही ज्यादा फनी एंड क्यूट है। हमने बहुत सारी बातें की और तुम्हारे बारे में भी उसे बताया, और वो तुमसे मिलना चाहती है। और वो, हाँ क्या ताई, वो तुम्हें अपने घर रखना चाहती है। हाँ मतलब ये कि मैंने बोला ना मैं घर ढूंढने के लिए गई थी, तो मैंने उसे सारे प्रॉब्लम बताई, तो उसने कहा कि तुम उसके घर पर रहकर अपनी यूनिवर्सिटी के लिए जा सकती हो, तुम उसके घर रुक सकती हो। हाँ इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि कल संडे है और कल से तुम जिनके घर रहोगी, दैट्स इट। क्या मैं उनके घर रुकूंगी? मम्मा आप मजाक कर रहे हो ना? क्योंकि आपको अच्छे से पता है मैं आपके बिना कहीं रह ही नहीं सकती, तो फिर ये कैसे पॉसिबल है? टाइम मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, तुम्हें जिनके घर ही रुकना है, क्योंकि मुझे कोई घर नहीं मिला बेटा, और तुम्हें यहाँ से आने जाने में प्रॉब्लम होती है, और उसके घर से मेरा कैफे बहुत दूर पड़ेगा, इसलिए मैं तो वहाँ नहीं रुक सकती, बट तुम तो वहाँ रुक सकती हो ना। उसके घर से तुम्हारा यूनिवर्सिटी बहुत नजदीक है और तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जिन तुमसे बहुत प्यार करती है, देखना वो तुम्हें मुझसे भी ज्यादा अच्छे से रखेगी। तुम एक बार उससे मिलो तो सही, वो तुम्हें जरूर पसंद आएगी। मम्मा मैंने कहा ना, मैं कहीं नहीं जाऊंगी आपके बिना। टाई जिद नहीं करते, मैं नहीं जाऊंगी बस। और मैंने कब कहा कि मुझे प्रॉब्लम होती है? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, मैं यहाँ से जा सकती हूँ। टाई मैंने एक बार कह दिया तुम जा रही हो मतलब जा रही हो। और कल संडे है, अपने बैग पैक करो और कल ही जाना है तुम्हें, क्योंकि उसके बाद तुम्हारी क्लासेस शुरू हो जाएंगी।
और फिर टाइम नहीं मिलेगा, इसलिए कल ही जाना है। क्या कल? हाँ कल। बट माँ, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, तुम कल ही जाओगी। ओके फाइन। आप बहुत ही ज्यादा जिद्दी हो। तो बेटा बस तुमसे कम, और जिसकी तुम्हारी जैसी बेटी हो ना, उसे जिद दिखाना ही पड़ता है। और मुझे आपकी याद आएगी तो सिंपल तुमसे मिलने चले आना, और मैं तो हर संडे तुमसे मिलने आऊंगी ही ना, तो तुम्हें मेरी याद बिल्कुल नहीं आएगी। और जिन बहुत अच्छी है, वो तुम्हें मेरी याद आने ही नहीं देगी। ऐसा आपको लगता है, मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगी और तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे बिना रह पाऊंगी, बट सिचुएशन ऐसी है तो जाना तो पड़ेगा ना मेरी प्यारी बच्ची। आपने अच्छे से मक्खन लगाया मुझे। उड़ते पतंगों में, होली वाले रंगों में, झूमेंगे फिर से दोनों